नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काममोक्षदं चैवांकाराय नमो नमः। अविरल शब्दजनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का निरूपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽमृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं बलवानवीरो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मस्तु मङ्गलम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय स्वभावान्तरचते। आज मंडी में पूजन के टाइम पे तूफान हो गया जोरदार। अपन क्या करें, मैं तो ये पढ़ने वाला। कोई भी जो जिनवानी में बैठेगा वक्ता, उसका कर्तव्य है कि जिनवानी के अनुसार कहे, अपनी मर्जी में लगाए। बस कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। अब तूफान हो गया, धूप का छाया चल रहा था। बोलो नंदीश्वर द्वीप का ध्यानंत राय जी ऐसे कवि हुए हैं कि वो जिनेंद्र भगवान को दिव्य धनी में जो कहना है वो एकदम सरल भाषा में ध्यानत माने ध्यान में रत बनासीदास जी व्यक्त करते हैं। अब अपन ने पूजा बोली, अब इसमें तूफान की क्या बात है? मानो नृत्य है। भाई नृत्य करने का मतलब क्या है? नंदीश्वर की पूजा करें, पंचमेरु की आरती करें और उसमें ये है कि मानो नृत्य करें। अब ये मैंने कह दिया भैया कि नृत्य करें, अब उसका भाव खोलना पड़ेगा कि नहीं? जैसे धूप चढ़ाते हैं ना, धूप के छंद में है, धूप चढ़ाते हैं। पूजा करिए तो नहीं करिए? आज करिए होगी ना। तो धूप के छंद में जो नृत्य शब्द आया है, तो वो धूप चढ़ाते हैं ना, तो अष्ट अग्नि में खेलने की प्रथा थी। पहले बोलेंगे भी अपन अग्नि को ही बोलेंगे, शब्द तो चढ़ाते नहीं है, लेकिन बोलेंगे तो सही यही शब्द आएंगे ना। तो नृत्य करे का मतलब सीधा ये है कि जैसे धूप ऊपर जाएगी और फिर 84 लाख होने का नृत्य करेंगे। अब इसमें तूफान क्या हो गया? अब नृत्य का अर्थ कहा कि भाई अष्ट कर्म दुष्ट कृत्य है, कि कर्मों को दुष्ट क्यों कहते हैं? जितना भी जो भाव करता है ना, पाप का पुण्य का, परिवार के लिए कि मंदिर के लिए,
उसमें पुण्य भाव होता है, और पुण्य भाव से बंधन होता है, और बंधन होता है तो 84 लाख योनि में जीव ऐसा परिभ्रमण करता है। सत्य है कि नहीं? इसमें नाराजी की क्या बात है? अब जो कुटुंब परिवार की गुलामी में लग रहे हैं उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वो कैसा? मेरा परिवार तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया परिवार है मेरा तो, और मेरे को इतना संभाल के रखते हैं, मेरी सेवा करते हैं, सब सेवा करते हैं घर में, घरवाली करती है, बच्चे करते हैं, सब मेरी सेवा करने में लग रहे हैं। आप उनको दुष्ट मत को, परिवार वालों को। अनिल जी क्या करें? सगा संबंधी बाजार दुकान होना थोड़ा है। हाँ, इसका अर्थ मतलब इन्हें लूटने वालों की टोली ये तुमने बोल दिया, मैं अनिल जी से पूछ रहा हूँ। सही जगह बोल रहे है? सही बोल रहे। फिर से बोलो, जोर से, डरो मत। अरे जरा जोर से बोलो। बोलना क्या? क्या क्या? सब लूटने वाली टोली है। कौन? परिवार के ही सदस्य सब, जिनको मैं अपना अपना करता हूँ दिन रात सब सुन लो, घर वाले बोलना सामने करो। अभी यहाँ है नहीं ना घर वाली, इसलिए बोल रहे तुम। घर वाली के सामने बोलना करो। अंदर की बात चल रही है। क्या करें, बच्चों थोड़ी भी ऐसा ये तुमने कह दिया, और जिन्वानी पर कोई भी वक्ता बैठेगा तो वक्तु स्वरूप कहेगा तो ही वक्ता है, नहीं तो खाली वक्ता है, सुनने लायक नहीं उसकी बात। आप कौन बीच में अपनी बुद्धि वाले? जिन्वानी को जो कहना है वो कहो ना, नहीं तो यहां बैठो मत, अन्य मत में जाओ। लायक नहीं हो, हैं? लायक नहीं हो, लायक नहीं हो तुम यहाँ बल्कि वो बैठने के लायक। आप कहो ना कि भाई घरवाली है कि पुत्र है, ये सब ठगों की टोली है, और आपको ठगा रहे हैं, ये मनुष्य पर हार जाओगे। आवाज गूंज रही है क्या? अब नाराजी की बात है कि तूफान हो गया, तूफान हो गया, खड़े हो गए। एक जना तो बेचारा सुबह से उठ फेरी लगाए, कहने कैसे पैसे कमाए, बच्चे पाले, 2-3 बच्चे हो गए, अब उनको संभाले, जिंदगी निकलने आ गई। अब उसको को के दुष्ट है ये, तो मैं तो बर्बाद हो गया पूरा इनके पीछे। इनको दुष्ट मत कहो। हमने का नृत्य करे का अर्थ सीधा ये है कि अगर ये बात नहीं समझा जी, मान्यता में नहीं बदली अपनी मान्यता, तो 84 लाख योनि में रंगरेलियां करेगा जैसे धूप भटकती ना। इसलिए दुष्ट अष्ट कर्मों को कहा है। अपन जो एक एक अर्घ चढ़ाते हैं वैसे नहीं चढ़ाते हैं, सब में रहस्य रहस्य एक एक अर्थ में। देखो, जन्म गया मृत्यु विनाश न आए, तो काय के लिए भगवान की पूजा करते हैं? क्योंकि आपका जन्म मरण खत्म हो गया, मेरा अभी जन्म मरण चल रहा है। आगे अगर मैंने आपकी बात नहीं समझी, नहीं मानी, तो फिर 84 लाख में जन्म मरण मेरा कोई सबब नहीं है। ये बात कहना कि नहीं कहना? आप देखो, निश्चय और व्यवहार, कल बहुत बात हो गई है। व्यवहार की बात कहेंगे ही, और उसके अंदर अपने परिवार से या समाज से या देश से जो अपने लायक भाव है वो होना ही होना, नहीं तो मूर्ख है। ये अंदर समझने की बात है, और व्यवहार पूरा होना, नहीं तो घर वाली से झगड़ा करें, मैं तो सुन के आया हूं तुम सब दुष्ट हो, ऐसा मैं कहने की जरूरत नहीं है।
वहां तो आप पूरी तरह से भाषा व्यवहार की वापरो, भाई आप ही मेरी अन्नदाता हो, आप ही मेरे को संभालते हो, आपने ही सेवा की, मेरी आखिरी जिंदगी तुमने लगा दी मेरे लिए। उनका बहुमान करो, सम्मान करो, आदर दो। ये हुई व्यवहार की बात। अगर ये भी नहीं समझेगा ना तो लायक नहीं रहेगा, फिर कोई घर में पसंद नहीं करेगा आपको। अगर परिवार के साथ दुष्टता की है तो ये व्यवहार की बात में एक्सपर्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका ये जीवन शांति से जाएगा और अगला जन्म भी आपका अच्छा जाएगा। इसलिए तो तूफान होता है कि बिल्कुल मायाचारी जन्म भगवान की वाणी से कभी नहीं होगी। ये सत्य है, बिल्कुल असत्य हो तो मायाचारी हो। कल मैंने डॉक्टर ने भाई को खूब इनाम दिया है। क्यों दिया? कि डॉक्टर साहब को लाइन से लगा दिया। सत्य है कि नहीं है? नहीं तो नहीं होता ऐसा। हमको मालूम है, अपना रहते थे जब, वही आपको जैसे तैसे मंदिर भेजती थी जबरदस्ती, जाओ पहले मंदिर जाओ, पहले दर्शन करो। सही है कि नहीं है? फिर बता दो, आप स्वतंत्र करते थे। अगर वो आपसे झगड़ा करती तो आप करते घर में? ये जो है ना, आपको आपके पिताजी से संस्कार मिल गए हैं। मेरे हाँ दादाजी के, मेरे को मालूम है सब, बाटा वाले वो चाचा जी थे। हाँ पंडित जी थे आपके पिताजी। तो यहाँ आते भी थे पिताजी आते, दादाजी आते थे। दादाजी तो वहां थे। हाँ। आप ये बता दो कि जिनवाणी पे जब सुनने आए हैं तो ये बात सुनने को मिलना चाहिए कि नहीं जीव को? और सुनने के बाद उसका व्यवहार एकदम सुधरना चाहिए कि नहीं? देश में रहते हो तो हिंदुस्तान सबसे ऊंचा देश होता है जगत में, और देश का प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपन देश के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। ये संतों का देश है, तीर्थंकरों का देश है हिंदुस्तान, कोई छोटी बात थोड़ी है। सबसे ज्यादा जगत में पवित्र कोई है तो हिंदुस्तान ही है। तो देश का प्रेम नहीं होना चाहिए अपने को? तो 15 अगस्त मनाएंगे, 26 जनवरी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? और खूब जोर से मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? ये तो राग हो गया। ऐसा ही राग होता है, ऐसा ही राग होता है। नहीं तो देश में उसको चाहिए भगवान की महिमा ही नहीं है। दिगंबर मुनिराज का देश है ये। कैसे मुनिराज विचारते थे? देखो, बिहार का नाम तो इसीलिए बिहार पड़ गया। काहे के लिए पड़ गया? टोले के टोले वहां शिखर जी जाते हैं मुनिराज के। बिहार कर गए घर छोड़ करके, सबको करना है। तो घर में बैठे रहेंगे कि छोड़ के मुनिराज बनने की भावना है कि नहीं अपनी? अरे जेनी है कि नहीं है? तो मुनिराज नहीं बनेंगे तो अरंत कहां से बन जाएंगे? और अरंत नहीं बनेंगे तो जन्म मरण का बंध कहां से हो जाएगा जी का? चलता रहेगा चक्का 84 लाख का। कड़क तो नहीं लग रही है? अगर मीठी लग रही है तो समझ लो कि मोक्ष होने की तैयारी है। मीठी सुहाना चाहिए बस अंदर है। अगर लगे तो अमृत सभी की असर करेगी। व्यवहार की बात कह रहे हैं, ये व्यवहार की बात को जो समझेगा, अपना व्यवहार सुधार लेगा तो यहाँ रहने लायक बन जाएगा और अगले जन्म में नियम से स्वर्ग जाएगा। पुण्य भाव है ना, अपराध तो ही
लेकिन उसके फल में स्वर्ग जाएगा, नंदेश्वर द्वीप जाएगा ही जाएगा। इस टाइम पे नंदेश्वर द्वीप दिखेगा, वहां पे पूजा करता होगा। बोलना चाह रहा है नंदेश्वर धाम की। जो यहाँ पूजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, आनंद भाव धारण करके कर रहा है, वो जीव नियम से नंदेश्वर द्वीप में दिखेगा। चाहे स्वर्ग में कहीं भी जन्म हो जाओ, लेकिन नंदेश्वर द्वीप जाएगा। यहाँ पूजन करेगा तो अपराध तो है, तो स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फिर दुष्ट अष्ट कर्म क्यों कहते हो, ये झगड़ा है कि भाई अगर यहाँ पूजन करेगा, व्यवहार निभाएगा, तो व्यवहार के फल में नंदेश्वर द्वीप जाएगा और वहाँ पे सब मौका मिलेगा उसको, और खूब तत्व चर्चा में 33 सागर तक खाली आत्मा की बात करेगा। अनंत गुण में से बिंदु गुण का वर्णन हो पाएगा 33 सागर में। वो आखिर में क्या करे, तो बस भक्ति करो, बस भक्ति के सिवाय कोई रास्ता नहीं है दूसरा। ये हुई व्यवहार की बात, ये समझना चाहिए और व्यवहार का फॉलो करना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। तो इसमें एक नए पर्याय नए को समझा, पर्याय नए के परिणाम अपने चल रहे हैं, उससे कर्म बनते होते हैं, उसका उदय अपने को आता है, तो उसका व्यवहार सुधर जाएगा कि नहीं एकदम। अगर समझेगा तो कि चलो सुधर गया हमारा, हम रेगुलर हैं बिल्कुल, हमको भगवान की खूब भक्ति हो रही है, कोई के निमित्त में भी हम जगह हों, लेकिन जगह तो अपन उपादान से हैं। तो मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, ये बात निकली कि मोह की नींद में घूम रहा है। तो क्या साहब मैंने सारी जिंदगी लगा दी परिवार के लिए, और आप उसको मोह की नींद कह करके और मेरे को और संसार में भटकाना चाहते हो, ये मेरे से सहन नहीं होगा। लड़ाई झगड़े सवेरे चालू हो गए। कोमल सर, अब ये बात छिपाने की है कि प्रकट करने की है? अगर जैनी को भी ये बात नहीं सुनने को मिले तो उसका व्यवहार कैसे सुधरे? अन्य देव पूजत लहे दुख नरक के बीच, ये अनुमति की पूजा करने का फल है, भक्ति करने का। नरक के बीच चला जाएगा, नरक में घूम फिर करके, क्योंकि पाप भाव ज्यादा होगा तो नरक भाव है, पुण्य भाव ज्यादा हो गया तो स्वर्ग है तो दोनों में बंधन के नहीं है। तो जीव का अगर व्यवहार सुधरता है, अब सब जगह ले लेना, तो यह जीव स्वर्ग में चला जाएगा और वहां पर से नियम से वापस आकर के मोक्ष में चला जाएगा। लोकांतिक देव जो विमानवासी हूं था पर सम्यक दर्शन बिना दुख पाता है, बस ये बात समझने की है। और सम्यक दर्शन में अपनी आत्मा को अपना माने, बाकी कोई अपना नहीं है जगत में। ये अनादि से साथ दे रहा है, अनंत काल तक सिद्धालय में भी यही रहेगा आत्मा। इस आत्मा को अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, ऐसा जिन्हें भगवान देवधनी में कहते हैं। तो जो अब देखो प्रसन्न चित्त होना पहली शर्त है।
एक बार पढ़ो पहले पूरा। निश्चय नहीं की प्रधानता एक नंबर जमलो पढ़ो। जैसे कोई मनुष्य पहाड़ पर से फिसल पड़े और कोई भिखारी बनकर उसकी भुजा मजबूती से पकड़ ले, उसी प्रकार ज्ञानियों को जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तब तक व्यवहार का अवलंबन है। यद्यपि यह बात सत्य है तो भी निश्चय में चैतन्य को सिद्ध करता है तथा जीव को पर से भिन्न दर्शाता है और व्यवहार में जीव को पर के आश्रित करता है। भावार्थ, भावार्थ इधर पढ़ना है। डॉक्टरनी भाई, अभी आपका ही नाम याद आया था। परमार्थ माने मोक्ष मार्ग और मोक्ष माने आनंद भोगने का मार्ग, शांति पीने का मार्ग, निराकुलता का मार्ग। व्यवहार में यद्यपि कहा है जिनेन्द्र देव ने और ऐसा है भी सत्य, फिर भी मोक्ष जाने में यह मदद नहीं करता बल्कि बाधा की है। हाँ, ये बहुत कड़क बात है। अब जीव तकलीफ में आ गया कि फिर व्यवहार करें कि नहीं करें, जब हमको तो मोक्ष जाना है, भगवान मोक्ष में गए, मोक्ष का ही संदेश है उनका, वो सारे जगत के जीवों को तर जाए, तारो तो तर जाए, ये तो व्यवहार हुआ। अपने उपादान से अपने स्वभाव में, अपने आत्मा में लीनता और स्थिरता करता करता बढ़ता बढ़ता 14 गुण स्थान पार करके सिद्धालय में मोक्ष चले जाएगा। अब दो में से किसको माने, इस बात पे झगड़ा है, जबरदस्त झगड़ा है। क्यों? परमात्मा ना रह सके, परमात्मा ना चाहता है, तब तो व्यवहार में रहना ही पड़ेगा। पड़ेगा क्यों? मजबूरी है क्या? मजबूरी है। किसकी मजबूरी है? क्योंकि वो अंदर नहीं जा रहा है, ये मेरी कमजोरी है। कमजोरी के लिए, मजबूरी के लिए आपने तो कमजोरी तो दुनिया में भी कह रही है, मजबूरी आप जो कह रहे हो ये बात गलत है। आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है पकड़ के, न घरवाली पकड़ रही है, न कोई परिवार पकड़, कोई समाज पकड़ रहा है, न देश पकड़ रहा है, कोई आपने तो कह दिया मजबूरी। फिर मजबूरी काय की है? तो बुद्धिपूर्वक क्या होता है? रुचि पूर्वक हो गया बुद्धि का मतलब। तो
रुचि पूर्वक करते हैं, बुद्धि को दोष देते। बुद्धि तो जीव की बहुत पवित्र है, जिधर लगाओ उधर लगती है, आज भी लगती है उसकी। जिधर लगाओ, पाप में लगाओ तो अपना नरक पशु मिलता है, भले जुड़े है, लेकिन लगती है फिर भी है ना पाप में, ज्ञान में की लगती है। मजबूरी क्यों कह दिया? दादा क्या करे उसमें? अपनी कमजोरी कहो, मेरा अपराध कहो, अपराध स्वीकार करो। कोई ने कराया नहीं है जबरदस्ती। जिन प्रतिमा अपने पास घर चल के नहीं आई है कि सब आप पूजा करने आई है, आप ही आए हो ना। अभी इतना टाइम है दीपावली का, फिर भी मंदिर में इतनी देर बैठे हैं, तो आप मजबूरी से हैं क्या? कौन लेके आया? कौन कह रहा जबरदस्ती चलो? कौन कह रहा? अपने खुद के परिणाम ऐसे हो रहे हैं। तो ये अपनी कमजोरी करो, अपनी मूर्खता करो, अपना मूर्खता ही कहेगी निश्चय से। तो व्यवहार से कह दिया, मीठे शब्दों में, मीठे शब्दों में बोल दिया, ताकि एकदम जो भड़के नहीं, भड़क जाता है, नहीं तो भड़क जाता, जैसे झगड़ा हो गया हमारे यहाँ। मैंने तो सारी जिंदगी लगा दी परिवार के लिए, इतना परिवार को पाला मैंने, कैसे मेहनत करी, कैसे करा, क्या पाला। आपको क्या मालूम कमाई कैसे होती है आजकल के जमाने में? कितनी बेईमानी करना पड़ती है, जाके पैसा आता है, आपको क्या मालूम? और गरीब आदमी बेचारा क्या करे, कितनी मेहनत करता है। देखो, अमीर से गरीब ज्यादा अच्छा है, वो मेहनत करके खाता है। अमीर का मेहनत करता है तो पूर्व का पुण्य का उदय आ गया, सीधी कमाई हो गई, तो वो पूर्व की कमाई खाता है बस। मेहनत क्या करता है? पैसे वाला क्या मेहनत करता है? वो बेचारा कितनी मजदूरी करेगा, कितनी फिर शराब में लगा देता है वो, ये उसकी बेवकूफी है। मेहनत तो पूरी करता है, पैसे वाला क्या मेहनत करता है? हाँ, पूरे की पुण्य की कमाई खा रहा है, तो कमाई जो खा रहा है ना, तो बाप कमाई है वो, आप कमाई नहीं है वो। नहीं, नाराजी की बात नहीं, देखो बुद्धि से लगा के देखो कि सत्य है कि नहीं है। इसलिए कभी गरीब का अपमान नहीं करना, जितना गरीब हो ना उसको खूब संभालो, प्रेम दो उसको, भाई उसको सम्मान मिलना चाहिए गरीब को। अमीर से ज्यादा गरीब को सम्मान मिलना चाहिए खूब, क्योंकि वो मेहनत करके खाता है। बाप कमाई के नहीं है, आप कमाई करता है। और पैसे वाला बोल दो एक बार, डरो मत। अरे यार कोई बोलता ही नहीं, इधर नहीं बोलेंगे, इधर से तो बोल दिया, इधर से बुलवाना है। हिम्मत करो, हिम्मत करो। हमारी पाप में ही आती है, पाप का ही कार्य है। तो ये पाप का कार्य है तो उसका फल मालूम है, नरक पशुगति है, और ये दिगंबर धर्म फिर नहीं मिलना है। देखो पाप करेगा नहीं तो दिगंबर धर्म कहां से मिलेगा? मेहनत करो, और ये आपका पूर्व का उदय आया है तो उसको दान आदि में वापरो, दो, गरीब को संभालो, गरीब की सेवा करो, उसकी प्रशंसा करो। पैसे वाले की क्या प्रशंसा करना, नीरख की? पूरा नीरख बन रहा है भोजवा, तय नाम की चीज नहीं उसके पास, और वो तृष्णा में डूबते जाता है, और पैसा चाहिए, और पैसा, मरेगा क्या? उसको और चाहिए बस। और वो पूर्व का पुण्य का उदय हो तो हो जाता है, तो वो तेजी से डूबता है। बुरा तो नहीं लग रहा है? लग रहा तो मैं क्या करूं, नहीं हो जाए नाराज। बहुत मेहनत करता है, अरबों रुपए है उसके पास, कोई कमी नहीं है। वो दिखता यहाँ सीधा साधा, लेकिन अभी भी देखो तो दुकान पे ज्यादा टाइम लगेगा, जाएगा, मेहनत करेगा, संतोष कहाँ है? बहुत बुरा लग रहा है।
लग रहा है लग तो रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा, वास्तव में मूर्खता है तो मूर्खता सही। और यहाँ जो मजबूरी शब्द आया था, यहाँ मजबूरी नहीं आना चाहिए, यहाँ तो उछाला आना चाहिए। तांडव नृत्य तभी तो होएगा। अरे उछाला आ जाए तो समझदार है, दुनिया में उछाला लाना ही चाह रही है। पर ये पहले मान लो कि मेरा शरीर का गरीब नहीं है अभी, यह मंजूरी कर लो बस। क्यों? क्योंकि मैं पाप भाव में अभी भी व्यस्त हूँ बहुत तेजी से, और मेरे को नींद में हूँ कि इसका फल मेरा गति होगा। मेरे को नहीं मालूम ये बात, और अगर मालूम पड़ रही है दुनिया में से तो चेत जाओ एकदम, बुरा लगाना बंद कर दो कम से कम। जैसे कोई मनुष्य, पढ़ो पीछे, पढ़ लिया, इधर से भी पढ़ लिया, अब मेरा ही काम रह गया। आपका ही विश्लेषण चाहिए। मैंने भूमिका बहुत बना दी, बुरा नहीं मानना बस, और बुरा मानेगा तो खुद का ही बुरा होएगा। देखो जैसे कोई मनुष्य पहाड़ पर से पत्थर पड़े, अब गिर गया, फिसला पहाड़ पर से, अब कोई हितकारी बनकर उसकी भुजा मजबूती से पकड़ ले। अब एक एक शब्द देख, ऐसा ये पुण्य भाव है। भले अनुमति हो, कोई भी हो, मजबूती से पकड़ ले उसका हाथ, तो एकदम जो गिरता था नीचे, पहाड़ के नीचे जाके कहीं दांत टूट जाते, कहना क्या होता उसका, लेकिन मजबूती से पकड़ लिया, उसका नाम पुण्य भाव है। और अनुमति भी बहुत करते हैं। ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे ना गौतम गंधर्व, तो जो गौतम गंधर्व बने माही भगवान के, वो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, अनुमति थे, भगवान का कर्ता धर्ता मानते थे, भगवान को खूब भक्ति करते थे, लेकिन थे अनुमति, कुगुरु कुशास्त्र, और कर्ता मानते थे भगवान को। ज्ञाता भगवान है ये बात समझ जाए तो अज्ञानी रहते ही नहीं गुरु। अब अज्ञानी समझ जाना तो बहुत आगे की बात है, पर मजबूती से पकड़ ले, कोई पुण्य भाव उसका हो गया होगा मंद गोसाई का अनुमति में, तो उसको भी स्वर्ग आदि तो होते हैं, अनुमति को भी पुण्य भाव जो होते हैं उसका भाव, उसका फल उसको मिलेगा। इसलिए कोई भी जीव को इस नजर से देखना चाहिए, सभ्य जीवा सिद्ध समाना। इसके बिना उदारता नहीं आएगी जीव को, इसके बिना सज्जन नहीं रहेगा, वो दुर्जन ही रहेगा। फिर मजबूती से पकड़ ले। उसी प्रकार ज्ञानियों को, अब देखना शब्द, ज्ञानियों को मजबूती से पकड़ता है व्यवहार में, कि जाओगे देखो नरक में दांत टूटेंगे, कहाँ कहाँ चला जाएगा। ज्ञानी होने के बाद की बात कर रहे हैं। कि ज्ञानियों को जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तब तक, हम मोक्ष प्राप्त तो थे, सिद्ध दशा होएगा तब होएगा। तो सिद्ध दशा का सफर में तो 14 गुण स्थान आते हैं। अब 14 गुण स्थान की सीढ़ियां चलेगा, पहले गुण स्थान से दूसरे में आएगा सासावन, फिर मिस्र, फिर अविरत, फिर देश विरत, फिर महाव्रत, फिर श्रेणी लगना। ये बहुत बड़ी सीढ़ियां 14 गुण स्थान की। खाली सम्यक दर्शन होने से नहीं हो जाता है काम। सम्यक दर्शन में तो अभी ज्ञानी हुआ है, उसको अपना दोष और अपने गुण दिखने लग गए हैं, व्यवहार और निश्चय दोनों में समझने लग गया है। तो अरंत भगवान का उपदेश है, तो ज्ञानी है तो क्या करें, ज्ञानी है तो ज्ञानियों को भी यही उपदेश है कि भाई अगर व्यवहार में रहोगे, अभिमान नहीं करोगे धनादि का, तो ये व्यवहार पकड़ लेगा मजबूती से आपको गिरने से। गिरने में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, अनंत काल तक फिर परिभ्रमण चलेगा। कोई बड़ा चला के नहीं कहते हैं कुछ भी,
कर्ण सहित पुरुष हो गए, सुनेगा ये बात। कर्ण सहित है ही नहीं, जिसको असंगी शरीर का रहता है तो उसको सुनेगा भी नहीं, निकाल देगा इस कान से सुन के इस कान। कर्ण सहित का मतलब इस बात को सुन करके और व्यवहार फॉलो करे। कर्ण सहित का मतलब क्या है? सुन तो लिया सब, इसको सुनना कहते हैं। तब तक व्यवहार का अवलंबन है, तब तक कि जब तक अनंत भगवान सिद्ध भगवान नहीं बन जाओ। अनंत भी नहीं, सिद्ध भगवान जब तक नहीं बन जाओ तब तक, क्योंकि अनंत भगवान को भी व्यवहारी कहा है। क्योंकि दिव्य ध्वनि बोल देते हैं तो एक समोषण एक जगह से दूसरी जगह जाता है, प्रदेशों का कंपन होता है। योग है ना, योग निरोध नहीं हुआ अभी, इसलिए अनंत भगवान के भी बंधन होता है। अब कौन कहेगा ये बात? अनंत भगवान खुद ही कह के गए हैं, जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक व्यवहार होता ही है। तब तक व्यवहार का अवलंबन है। यद्यपि यह बात सत्य है तो भी निश्चय में चैतन्य को सिद्ध करता है कि यह जीव ही तीन लोक में एकमात्र ज्ञान का समुद्र है। अंकुर एक नहीं मोह तनोरयोजाम, अज्ञान अंश बलि भस्म रूपे थयोजाम। अज्ञान तो नहीं अरन भगवान के, भस्म हो गया है, फिर भी तो निज ज्ञान आनंद पूर्ण है अरन भगवान के, तो भी जिन्ना चरणाम भुजो मां, ये व्यवहार की बात हुई। खुद अरन भगवान को भी व्यवहार हो रहा है, योग का कंपन। कब तक? कि जब तक सिद्ध दशा नहीं हो जाए। तो प्रयोजन समझ जाना चाहिए कि दिगंबर जैन धर्म में प्रयोजन जीव को सिद्ध दशा तक पहुंचाना है। पहुंचेगा अपने उपादान से, लेकिन सिद्ध दशा तक की तैयारी जब तक मंजूरी नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। सिद्ध दशा से कम की डिमांड नहीं होना अपने लिए, तो व्यवहार आएगा जीव को। तब तक क्या करे? व्यवहार का आलम्बन है, और निश्चय नहीं तो चैतन्य को सिद्ध करता है। तथा जीव को कैसा बताता है? चैतन्य यानी ज्ञान का कंद जीव। हर जीव हर क्षण निवेश से सिद्ध तक ज्ञान से लबालब भरा दरिया भरा ज्ञान समुद्र, साथ में आनंद का, सुख का, शांति का, वीर्य का, प्रभुता का, सच्चता का, अनंत अनंत गुणों का दरिया है जीव। केवल ज्ञानी परमात्मा ने हर जीव को ऐसे ही देखा है, वो अज्ञान दशा में हो कि ज्ञान दशा में हो, आत्मा ऐसा ही है। सिद्ध करता है। यद्यपि यह बात सत्य है तो भी निश्चय नए चैतन्य को सिद्ध करता है। आत्मा है वादे, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही अमित गति से बंध है, सत्य मुनिराजों से बंधनीय है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा की बात दिव्य ध्वनि में 12 सभा सब यही सुनने जाती है। तथा जीव को कैसा बताता है? निश्चय में
ये पर से भिन्न है, इस शब्द में पूरी ताकत है। कोई भी जीव रहो जगत में, आप कहीं भी रहो, कोई सी योनि में भी रहो, तो भी आप जो ज्ञेय पदार्थ पर हैं, आप ज्ञान होगे उससे भिन्न हो। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ज्ञाता ध्यान ध्येय का विकल्प बिल्कुल नहीं है अंदर पर्याय, वो सिद्ध भगवान है। और सिद्ध भगवान के सभी का जीव अभी भी विरासता है, इसको पर जगत से भिन्न ही सिद्ध करते हैं। सारी दुनिया में कि भिन्न है, ये पर से भिन्न है दर्शाता है। और व्यवहार में क्या कहता है कि व्यवहार में तो जीव को पर के अलग आश्रित करता है, करे व्यवहार करने भाव, बस पाप से बचो, पर बार बार ये कहेगा। अगर समझेगा तो पाप से थोड़ा बचेगा, नहीं समझेगा तो पाप में उपादेय बुद्धि से डूबी रहा है। तो 84 लाख में कोई शरण नहीं है जगत में, अकेले भटकते रहो, 84 लाख में भटक ही रहा है। पर से भिन्न ही आश्रित करता है। स्वस्वभाव ज्ञान स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा विराजता है। सिद्ध भगवान जैसा ही जीव अभी भी है, उसके आश्रित माने उसके शरण में पहुंचाता है। निश्चय तो शुद्धात्मा की शरण में पहुंचाता है, व्यवहार में शुद्धात्मा परमात्मा के पास भेजता है, पंचपरमेष्ठी के पास भेजता है। नमोकार मंत्र बोलो, बस जाप करो। और अब नमोकार मंत्र है तो पराश्रित बात हो गया, आत्मा क्या आया इसमें। और ऐसे ही करता है, व्यवहार नहीं का काम यही है। आखिरी का भावार्थ पढ़ लो, फिर से भावार्थ बोलो हमारी जी। यद्यपि चौथे गुणस्थान से 16वें गुणस्थान तक व्यवहार का ही अवलंबन है, परंतु व्यवहार नय की अपेक्षा निश्चय नय उपादेय है, क्योंकि उससे पदार्थ का असली स्वरूप जाना जाता है और व्यवहार में अभूतार्थ होने से परमार्थ में प्रयोजनभूत नहीं है। क्योंकि जीव तो आत्मा है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है। निश्चय में सीधा डायरेक्ट आत्मा के पास पहुंचाता है। व्यवहार में इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो निश्चय में है। इसलिए सारा दिनागम निश्चय की मुख्यता से ही वर्णन होता है, क्योंकि प्रयोजन सिद्धालय पहुंचाने का है। अनंत सुख अनंत काल तक अमृत रस भोगता ही चला जाएगी, उसका स्वभाव है वो। कल चलेगा आगे, 5 मिनट ज्यादा हो गए। जिससे